प्रादेशिक समाचार के सुबह के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत प्रकाश। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों में। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, देश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य है, पैनिक बुकिंग में आई कमी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद और अरवल को दी करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात। सहरसा पुलिस ने घरेलू गैस कालाबाजारी का किया खुलासा, 135 एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद किए। और चैत्र नवरात्र के छठे दिन आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की हो रही है पूजा अर्चना। और अब खबरें विस्तार से। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल सेक्टर को मजबूत करने के लिए 3 बड़े पहल लॉन्च किए। इसमें गूगल और यूट्यूब के साथ साझेदारी के साथ आईसीसीटी के माध्यम में नागरिकों को वेब ओटीटी पर सामग्री बनाने और साझा करने के लिए सशक्त किया जाएगा। एक रिपोर्ट। इसके जरिए सभी लोगों को प्रसार भारती के वेब ओटीटी पर कंटेंट बनाने और साझा करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ ही अब नए टीवी सेट में डीडी के फ्री डिश चैनलों को भी इनबिल्ट कर दिया गया है। इसका मतलब अब डीडी फ्री डिश के जरिए देखे जाने वाले चैनलों के लिए अलग से सेट टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं होगी। के पीछे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वाला थॉट प्रोसेस है। किस तरह से हर एक गरीब से गरीब घर में भी एक हाई लेवल का, अच्छे लेवल का एंटरटेनमेंट पहुंच सके, उसी थॉट प्रोसेस के साथ ये फ्री डिश का कार्यक्रम आरंभ किया गया था। और अब फ्री डिश में भी कॉस्ट बचाने के लिए सेट टॉप बॉक्स को इसी टीवी के अंदर ही इंक्लूड कर लिया गया। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से गूगल और यूट्यूब के सहयोग से राष्ट्रीय एआई स्किलिंग की पहल की गई है। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का उद्देश्य ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देना, सार्वजनिक प्रसारण को मजबूत करना है। इसके साथ ही मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में एआई प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना है। So building capabilities, skilling is the first part of our initiatives that's been launched today. Second is widening the participation of the content creators. There are a large number of content creators putting out their content, and Prasar Bharati is now coming up with an addition to their existing Waves platform, and My Waves is going to provide another outlet for our content creators to post their material. प्रसार भारती द्वारा जो वेव्स ओटीटी लॉन्च किया गया, उसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत के क्रिएटर्स को अपना आउटपुट लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। माई वेब्स कंटेंट क्रिएटर्स के लिए प्रसार भारती का एक सशक्त प्लेटफॉर्म है, जहां कोई भी कंटेंट बना, अपलोड और साझा कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म शॉर्ट वीडियो, वर्टिकल वीडियो और एपिसोडिक कंटेंट को सपोर्ट करेगा और कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। नई ईपीजी सुविधा से उपयोगकर्ता आसानी से चैनल और प्रोग्राम शेड्यूल देख पाएंगे, जिससे टीवी देखने का अनुभव और सरल हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरवल को 153 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने यहां 63 करोड़ की 22 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 90 करोड़ की लागत से पूरी हुई 250 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। यहां मॉडल हाई स्कूल का निरीक्षण किया। सीएम ने यहां प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के जमीन पर शिलान्यास स्थल का भी मुआयना किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, तो केंद्र तरफ से भी काफी फायदा हो रहा है।
और यहां से भी जो काम हो रहा है आपको बताया है, तो आप समझिए बहुत आगे बढ़ रहा है। सब जगह आप भी बढ़िएगा और बहुत आगे काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के 5वें चरण में जहानाबाद जिले में कई विकास योजनाओं को निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। अपने दौरे में उन्होंने 252 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 161 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। अपने संबोधन में उन्होंने विकसित बिहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ठीक है। 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। तो जो हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को उस समय से काम कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। और उस समय के पहले की जो सरकार थी वो कोई काम नहीं किया था, इसलिए आप लोगों को जानना चाहिए। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले वाली बात हम कर रहे हैं। पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये लोग जानते हैं, सबको कह दिया था कि घर वाला से बाहर नहीं निकलिए, घर में रहिए। तो हम लोग तो रहते थे यहाँ से अपना दिल्ली से आते थे अपने इलाके में, तो सब जगह देखते थे सबका घर बंद है। तो हम तो जब भी जाते थे तो दोनों हाथ से उसके घर पर लगाते थे, तब वो आकर के हो जाता था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही अटकलों पर साफ कह दिया है कि एनडीए के अंदर सीएम के नाम पर आपसी सहमति बन गई है। जल्द ही सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीएम कोई भी हो, सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करती रहेगी। देखिए, ये गठबंधन के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत चल रही है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। कौन मुख्यमंत्री होगा, किस दल से मुख्यमंत्री होंगे, कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, इन तमाम विषयों को लेकर गठबंधन के पांचों दलों के भीतर चर्चाएं ही नहीं, मोटा मोटी सहमति भी बन चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में नया सीएम जदयू का होना चाहिए। जनता के भी यही मांग है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नाम पर जनता ने वोट दिया था। मन बना ही लिया है कि मुझे छोड़ना है, तो उनको घोषणा करना चाहिए। सही मांग है, डिमांड है जदयू का। हर परिस्थिति में जदयू का जो डिमांड है, जनता ने जो मैंडेट दिया वो जदयू का डिमांड है और जदयू का ही मुख्यमंत्री हो, बिहार की जनता भी चाहती है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने समस्तीपुर में कहा कि अभी भी बिहार के सीएम पद पर नीतीश कुमार हैं। उन्होंने कहा कि जब नया सीएम चुनने की बात होगी तो उसमें भी नीतीश कुमार की अहम भूमिका होगी। पद के लिए तो अभी नीतीश कुमार जी हैं और जब तक नीतीश कुमार जी हैं तो कहाँ खींचतान चल रहा है। नीतीश कुमार जी जब कहेंगे कि मैं हट रहा हूं तब न कोई बात आएगी। तो बड़े नेता मिल बैठ के इसका हल निकालेंगे, इसका फैसला करेंगे, जिसमें नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका होगी। चाहे निशांत जी हो, चाहे और जिनका भी नाम मुख्यमंत्री के पद के लिए आ रहा है, ये सारे फैसले एनडीए के बड़े नेता लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी की भूमिका उसमें अहम होगी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है।
जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में आयोजित अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 2 नए महिला छात्रावास और 1 केंद्रीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि छात्रावास में जहां महिला छात्राओं को सुरक्षित आवास मिलेगा, वहीं पुस्तकालय के लोकार्पण से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध होंगे। को एक नेशनल सिक्योरिटी के रूप से देखता हूं। आप समझेंगे कि क्योंकि राज्यपाल साहब फौज के हैं तो शायद हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से देखेंगे, मगर मैं विस्तार से आपको एक्सप्लेन करता हूं। नेशनल सिक्योरिटी का अर्थ केवल सीमाओं की रक्षा नहीं होता, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी सोच और अपने मूल्यों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक होता है। इनको करना बहुत निहायत जरूरी होता है। सहरसा में नौहट्टा थाना क्षेत्र के शाहपुर में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध भर्ती और खाली गैस सिलेंडर बरामद कर गैस के अवैध कारोबार का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से कुल 135 एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद किए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अवैध कारोबार में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला गैस की कालाबाजारी से जुड़ा हुआ है, जहां घरेलू एलपीजी सिलेंडर को अवैध तरीके से जमा कर ज्यादा दामों पर बेचा जाता है। को सूचना मिली, उसी पे छापेमारी की गई तो उसमें 136 सिलेंडर्स जो हैं वो जब्त हुए हैं और उन पे हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनको अभी थाने पे पूछताछ हो रही है। इसी के साथ हम लोगों ने कुछ दिन पहले आप लोग अवगत हैं कि शहर में भी छापेमारी की थी, जिसमें 112 सिलेंडर्स जब्त हुए थे। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने पत्थरघाट में छापेमारी की थी, जहाँ पे 22 सिलेंडर्स जब्त हुए थे। तो पुलिस और प्रशासन बिल्कुल अवगत है इन सब चीज़ों के बारे में। चैत्र नवरात्र के छठे दिन आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। मां कात्यायनी शक्ति और साहस की प्रतीक है। इनकी पूजा करने से भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा किया जाता है। चैत्र माह की छठ पूजा आज शुरू हो चुकी है। आज इसका तीसरा दिन है। आज शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ में संध्या अर्घ्य का विशेष महत्व है। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। इससे पहले कल श्रद्धालुओं ने घाटों और घरों पर खरना का अनुष्ठान किया। कटिहार रेलवे मैदान में खेले जा रहे स्वर्गीय D.N. पांडे मेमोरियल अंतरविभागीय T10 डे नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में कटिहार रेल मंडल के 12 विभाग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मजदूर यूनियन मंडल रेलवे स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में यह डे नाइट मैच कराया जा रहा है। टूर्नामेंट के आयोजक और मजदूर यूनियन के सचिव सुमन कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मैच का 30 मार्च को सेमीफाइनल और 31 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा। किया जा रहा है। इसमें रेलवे के लगभग 12 टीमों ने भाग लिया है और 12 टीमों में ये अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता जो मजदूर यूनियन की तरफ से पहली बार कराया जा रहा है, तो इसको एक नया रूप दिया गया। डे नाइट टूर्नामेंट के रूप में इसको हम लोगों ने आयोजित किया है और सभी टीमों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल सेक्टर को मजबूत करने के लिए 3 बड़े पहल लॉन्च किए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद और अरवल को दी करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात। सहरसा पुलिस ने घरेलू गैस कालाबाजारी का किया खुलासा। 135 एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद किए। और चैत्र नवरात्र के छठे दिन आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की हो रही है पूजा अर्चना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।